आप सबने सुना किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कंस का उद्धार किया और कंस के 8 भाई थे, उनका भी उद्धार किया। और कंस की 2 पत्नियां थी जिनका नाम था अस्ति और प्राप्ति। यहाँ पर भगवान ने अपने माता पिता को जेल से छुड़ाया और महाराज उग्रसेन को जेल से मुक्त किया। जेल से मुक्त करने के बाद में नंद बाबा और ग्वाल बाल जो सखा भगवान श्री कृष्ण के साथ में गए थे, सबको भगवान ने वापस गोकुल पहुंचाया। और वसुदेव देवकी ने भगवान श्री कृष्ण के संस्कार कराए। कौन से संस्कार? हमारे 16 संस्कारों में मुख्य संस्कार है जनेऊ संस्कार। गर्गादि कुलाचार्यत गायत्रम व्रतमा स्थितो। गर्गाचार्य जी के द्वारा अपना जनोई संस्कार कराया और वसुदेव देवकी ने बलराम, कृष्ण कन्हैया और बलदाऊ भैया को शिक्षा अध्ययन कराने के लिए गुरुकुल भेजा। देखिए, बिगर गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता। भगवान गणेश जी भी पाराशर जी के आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए गए थे और भगवान राम भी विद्या अध्ययन करने के लिए गए थे। और वसुदेव जी ने और देवकी ने कृष्ण कन्हैया और बलदाऊ भैया को अध्ययन करने के लिए पहुंचाया। इसलिए माता पिता को अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए। वे माता पिता बैरी हैं जो अपने संतान को अच्छी शिक्षा नहीं देते। माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मते बकूयतः। इसलिए अपने माता पिता को चाहिए कि संतान के प्रति सतर्क रहना चाहिए। भाई, आपने कथा में देखा है, सुना है, गंधारी ने अपने 100 पुत्रों के पिंडी आंखों में पट्टी बांध ली थी। 100 ही पुत्र दुराचारी निकल गए। इसलिए कभी भी जीवन में माता पिता को अपने संतान के प्रति आंखों में पट्टी नहीं बांधना चाहिए। और बलदाऊ भैया और
कृष्ण कन्हैया शांतिपन मुनि के आश्रम में अध्ययन प्राप्त करने के लिए गए। भाई जो संसार को पढ़ा रहा है उसको पढ़ने की क्या आवश्यकता है, लेकिन नहीं, भगवान दिखाना चाहते हैं कि जब तक आप गुरु की शरण में नहीं जाओगे तब तक आपको मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसलिए आज बलदाऊ भैया और कृष्ण कन्हैया शांतिपन मुनि के आश्रम में अध्ययन प्राप्त करने के लिए गए। और जब अध्ययन प्राप्त करके आ गए तो सारी विद्याओं का भी अध्ययन कर लिया। हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं ना, शांतिपन मुनि के आश्रम में कृष्ण कन्हैया और बलदाऊ भैया गए तो सारी विद्याओं का अध्ययन कर लिया। अरे गुरु ग्रह गए पढ़ने रघुराई, अल्पकाल सब आई। यहाँ बलदाऊ भैया ने और कृष्ण कन्हैया ने सारी विद्याओं का अध्ययन कर लिया। और जब विद्याओं का अध्ययन कर लिया आने लगे, गुरुजी से कहा महाराज अब कुछ गुरु दक्षिणा मांग लो। गुरुजी ने कहा बेटा आवश्यकता नहीं है गुरु दक्षिणा की, क्योंकि जब हम गुरु बनाते हैं तो गुरु को कुछ ना कुछ दीक्षा दी जाती है, कुछ ना कुछ दक्षिणा दी जाती है। इसलिए गुरुजी आप कुछ मांग लो। देखो गुरु से छिपाना नहीं चाहिए और मोहल्ला वाले को बताना नहीं चाहिए। गुरु को बताओगे समाधान मिलेगा, मोहल्ला वाले को बताओगे बाजार में ताली बजा के उड़ाएगा। इसलिए जो भी समस्या है ना वो अपनी समस्या गुरु को जरूर बताना चाहिए। अरे भैया संतों के जिसने दो गुण पकड़ लिए, कौन कौन से? एक पकड़ लो संतों का आचरण और दूसरा पकड़ लो चरण। और मैं तो कहता हूँ दो ना पकड़ो, एक ही पकड़ लोगे ना तब भी अपना उद्धार हो जाएगा। बिनु सत्संग के विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। गुरु जी ने कहा बेटा एक काम करो, हमें तो कोई गुरु दीक्षा नहीं चाहिए, आप एक काम करो अपनी गुरु माता से पूछ लो। तो बलदाऊ भैया और कृष्ण कन्हैया दोनों गुरु माता के पास गए।
गुरु माता से कहा, गुरु माता हमारा अध्ययन का कार्य पूरा हो गया है, अब आप जो भी मांगना चाहते हो मांग लो। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राम। और महाराज जब यहाँ पर गुरु माता से कहा तो गुरु माता ने कहा, बेटा जब तक दोनों जन हमारे पास में रहेगा तब तक हमें अपने बेटे की कमी नहीं खली। अब तुम लोग चले जाओगे तो बार बार मुझे अपने बेटी की याद आएगी। कन्हैया ने कहा, गुरु माता आपका बेटा कहाँ है? बोले हमारा बेटा जो है ना तो समुद्र में डूब के उसकी मृत्यु हो गई थी। अगर बेटा देना चाहते हो तो एक ही चीज दे दो, जो हमारा बेटा है ना वो हमें वापस कर दो। कन्हैया ने कहा, माता आप चिंता मत करो। उसी समय गुरु आश्रम से कृष्ण कन्हैया और बलदाऊ भैया सीधे समुद्र के पास गए और समुद्र के पास आकर बोले, हे समुद्र, हे समुद्र, हमारे गुरु जी का बेटा वापस करो। इसी वक्त कहते हैं महाराज उसी समय वहां पर समुद्र प्रकट हो गया। समुद्र ने कहा, सरकार हमें मालूम नहीं है कि गुरु जी का बेटा है कहाँ। हाँ, लेकिन इतना है कि हमारे भीतर एक दैत्य छिपा हुआ बैठा है, हो सकता है उसने तुम्हारे गुरु जी के बेटे को चुराया हो। उसी समय बलदाऊ भैया और कृष्ण कन्हैया समुद्र के भीतर गए। समुद्र के भीतर जैसे ही पहुंचे तो वहां पर गुरु जी का पुत्र नहीं मिला, लेकिन शंखचूड़ नाम का जो दैत्य था ना वो शंख में छिपा हुआ बैठा था। भगवान ने जाके उसका संहार किया, वध किया और 5 जन संघ जिसमें शंखचूड़ नाम का दैत्य छिपा हुआ बैठा था उस शंख को वापस लेके आए और उसी शंख को लेके सीधी बलदाऊ भैया और कृष्ण कन्हैया सीधे यमपुरी के दरवाजे पर चले गए। और यमपुरी के दरवाजे पे जाकर इतने जोर से शंख बजाया, इतने जोर से शंख बजाया कि यमराज जी का सिंहासन हिल गया। इतने जोर से शंख बजाया, यमराज जी को दौड़े दौड़ा गए। सरकार आज्ञा करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसी वक्त हमारे गुरु जी का बेटा वापस करो। यमराज ने कहा, सरकार यहाँ जो आया होगा कर्म के बंधन से बंधा आया होगा, उसने कोई कर्म किया होगा तब तो वो यहाँ का अधिकारी बना। भगवान ने कहा, सुनो हम आर्डर दे रहे हैं, उसने जो भी कर्म करे हुए उसके सारे कर्म मुक्त इसी वक्त गुरु जी के बेटे को वापस करो। तो यमराज ने कहा, सरकार आप यहीं ठहरो, आप अंदर आने की आवश्यकता नहीं है, आप यहीं ठहरो, हम गुरु जी के बेटा को लेके आते हैं।